हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स और 12th क्लास के इकोनॉमिक्स से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर, यानी बजट व्यय हिंदी में कहा जाए तो। आपको मैंने बताया था बजट होता क्या है। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, आने वाले साल के खर्चे कितने होंगे, आने वाले साल में रिसिप्ट्स कितने होंगे, इसका एक ब्यौरा तैयार करती है। यानी अनुमानित व्यय, एस्टिमेटेड खर्चा होता है, एस्टिमेटेड कि इतना हो सकता है। ठीक है, तो वो एस्टिमेटेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्चुअल की बात नहीं की जाती। तो बजट में हमेशा एस्टिमेटेड की बात की जाती है। तो ये जो बजट एक्सपेंडिचर है ये भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, ये भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। एस्टिमेटेड यानी अनुमानित व्यय कि इतना हो सकता है, ये हम अंदाजा लगा के चल रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट इतना हो सकता है ये हम अंदाजा लगा के चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है कि बजट में जितना भी गवर्नमेंट प्लान मतलब एस्टिमेट करती है कि इतना खर्चा हमारा हो जाता है, वही हो सकता है, उतना ही वही हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे असेट्स और लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे असेट्स और लायबिलिटी पे प्रभाव पड़ता है। असेट्स और लायबिलिटी यदि बदल जाए, ऐसे खर्चे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और असेट्स और लायबिलिटी पे कोई प्रभाव न पड़े उन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्या अर्थ है इसका, सुनिए। ऐसे व्यय जिनसे ना तो सरकार की देयता कम होती है, ना ही सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती है। यानी आपने खर्चा किया पर उससे लायबिलिटी कम नहीं हो रही, उससे असेट्स भी नहीं बढ़ रहा, उससे लायबिलिटी कम नहीं हो रही और ना ही असेट्स बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे खर्चों को क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ड्यू टू विच नीदर लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट डिक्रीजेस नोर असेट्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस। ना तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ रही है, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे खर्चों को क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप देखिए गवर्नमेंट के पास कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित नहीं होती। सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को, नेताओं को, इन लोगों को सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, तो ये गवर्नमेंट का खर्चा है। पर इनसे कोई असेट्स थोड़ी मिलता है, इनके बदले कोई असेट्स थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता। तो ये जो है वो आपका कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद इंटरेस्ट की पेमेंट, सरकार ने जो लोन ले रखा है, सरकार ने वो लोन ले रखा है, वो लोन की यदि आप रिपेमेंट करते हैं तो उस लोन की रिपेमेंट भी जो है वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके बदले कुछ मिलता नहीं है, उससे लायबिलिटी कम नहीं होती। ठीक है, यदि आप इंटरेस्ट की रिपेमेंट करते हो तो उससे लायबिलिटी कम नहीं होती। लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहे आप, इंटरेस्ट की रिपेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट की रिपेमेंट करने से लायबिलिटी कम नहीं होगी, इंटरेस्ट की रिपेमेंट करने से इंटरेस्ट जो है वो खर्चा कहलाएगा। तो इंटरेस्ट का पेमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट आपको सस्ती चीज़ें अवेलेबल करवाती है, जैसे फ्री का एजुकेशन देती है, फ्री का राशन देती है, फ्री का पानी देती है ना, बस में किराया फ्री। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फ्री वाली चीज़ें जो है या फिर सस्ती वाली जो चीज़ें है वो कहलाती है सब्सिडी। तो आर्थिक सहायता पे सरकार का खर्च करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फ्री का मिल रहा है तो फ्री का है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप नहीं भर रहे तो कोई ना कोई भर रहा है, ठीक है। तो वो सब्सिडी भी गवर्नमेंट का एक प्रकार से खर्चा है। फिर डिफेंस का परचेजेस, सरकार जो डिफेंस की चीज़ें खरीदती रहती है, हथियार, बंदूक, गोला बारूद वगैरह, ये सब चीज़ें क्यों खरीदती रहती है, भाई देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और विदेशियों से हमें लड़ना है, ठीक है, उनसे सुरक्षा चाहिए और अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, डिफेंस के सामान चाहिए, ठीक है, गोला बारूद, हथियार वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात करें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जिनसे असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित होते हैं। तो यानी ऐसे खर्चे जिनसे या तो असेट्स बढ़ जाएगा या लायबिलिटी घट जाएगी, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे में या तो सरकार की देयता कम होती है, जिनसे या तो सरकार की देयता कम होती है या फिर सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती है, यानी असेट्स बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी कम हो जाए। Expenditure which either decreases the liability of government or increases the assets of government is called capital expenditure.
अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल ये है कि सरकार ने यदि ज़मीन खरीद ली, बिल्डिंग बना लिया, संसद भवन बना दिया, पुल बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, मेट्रो बना दी, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, ठीक है, क्योंकि इनसे सरकार की असेट्स बढ़ रही है। उसके बाद एक्सपेंडिचर यदि मशीनरी वगैरह या फिर उपकरण वगैरह इन सब चीज़ों पे लगाया गया, प्लांट खोल दिया, मशीनरीज लेके आए हम विदेशों से गवर्नमेंट, तो उसे भी आप क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर खरीदना, किसी प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट शेयर खरीद लेती है या फिर विदेशी कंपनी में गवर्नमेंट शेयर खरीद लेती है, तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि उससे भी असेट्स बढ़ रहा है। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बजट हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़र से देखा जाए तो वो असेट्स है, जब वो रिकवर कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये असेट्स है, राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लोन दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हाँ जी, तो आगे जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। तो बजट एक्सपेंडिचर का अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया दो कैटेगरी में बजट एक्सपेंडिचर को बांटा जा सकता है, एक रेवेन्यू और कैपिटल। तो बजट एक्सपेंडिचर को एक तरीके से और बांटा जा सकता है, वो दूसरा तरीका है बांटने का तरीका है। भाई एक ही चीज़ को बांटने के दो तरीके हैं। बजट एक्सपेंडिचर को एक तरीके से बांट सकते हो रेवेन्यू और कैपिटल, और बजट एक्सपेंडिचर को दूसरे तरीके से बांट सकते हो प्लान और नॉन प्लान। जैसे मान के चलो आपके पास 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को यदि आपको बांटना है तो दो तरीके से बांटा जा सकता है ना। किसी पहले तो आपने कैटेगराइज कर दिया उन्हीं बच्चों को हाइट के हिसाब से, और उन्हीं बच्चों को आपने मार्क्स के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। तो यदि सुन लीजिए, तो आगे जो मुझे पढ़ना है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर जो है वो बजट एक्सपेंडिचर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, आप ये भी कि बजट एक्सपेंडिचर जो है वो दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला जो मैंने आपको तरीका बताया वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बजट के खर्चे को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, रेवेन्यू और कैपिटल। एक दूसरा तरीका है बजट के खर्चे को बांटने का, प्लान और नॉन प्लान, ठीक है। जैसे मतलब चीज़ वही है, उसी को बांटने के दो तरीके हैं, उसी चीज़ को बांटने के दो तरीके, है ना। तो जैसे मान के चलिए आपके पास क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को आप दो प्रकार से बांट सकते हो। पहले आपने उनके मार्क्स के हिसाब से बांट दिया कि भाई जो 50% से ऊपर वाले हैं वो अलग कैटेगरी हो जाएगी और 50% से नीचे वाले हैं वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। तो 50% से ऊपर वाले इधर हो जाओ और 50% से नीचे वाले इधर हो जाओ, है ना। तो आधे बच्चे इधर हो जाएंगे, आधे बच्चे इधर हो जाएंगे। एक तरीका है बांटने का। दूसरा तरीका ये है कि हमने उसके हाइट के हिसाब से बांट दिया कि भाई जो बच्चा 5 फीट से नीचे है वो इधर हो जाए, जो बच्चा 5 फीट से ऊपर है वो इधर हो जाए, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों को दो प्रकार से बांटा गया। तो खर्चे वही है पर उसको बांटने का तरीका दो है। पहले आपने रेवेन्यू और कैपिटल के हिसाब से बांटा, अब आप प्लान और नॉन प्लान के हिसाब से बांट रहे हो। तो उन्हीं खर्चों को प्लान और नॉन प्लान के हिसाब से बांट सकते हैं। तो प्लान और नॉन प्लान के हिसाब से यदि मैं बांटने बैठा तो प्लान किसे कहा जाएगा? भाई पहले से यदि आपने प्लान कर रखा है किसी खर्चे को तो प्लान एक्सपेंडिचर, और पहले से प्लान नहीं कर रखा है तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है। तो जो सरकार विशेष योजना तथा कार्यक्रम पर खर्च करती है जो पहले से प्लान है, या फिर राज्य सरकार को दिया जाने वाला सहायता, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो हेल्प करती है वो, ये दोनों ही क्या कहलाएगी? प्लान एक्सपेंडिचर। और इसके अंदर दोनों चीजें शामिल होंगी, कैपिटल वाला भी और रेवेन्यू वाला, ठीक है। तो कैपिटल वाले खर्चे भी शामिल होंगे और रेवेन्यू वाले खर्चे भी शामिल होंगे। प्लान एक्सपेंडिचर दोनों हो सकता है। प्लान एक्सपेंडिचर में आप पुल बना रहे हो तो भी प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर में आप आर्थिक सहायता दे रहे हो तो भी प्लान एक्सपेंडिचर है। जबकि पुल बनाना जो कैपिटल है और आर्थिक सहायता देना रेवेन्यू है, बट फिर भी ये दोनों ही प्लान में था तो इसलिए प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसी प्रकार से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे खर्चे जो योजना, कार्यक्रम या फिर राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता के अलावा कुछ है जो पहले से प्लान नहीं कर रखा है, उनको योजनेतर व्यय कहा जाएगा या नॉन प्लान। इसके अंदर भी राजस्व हो सकता है या फिर पूंजीगत हो सकता है। यदि सरकार ने पहले से प्लान नहीं कर रखा था पर सरकार को लगा कि नहीं यार यहाँ पे पुल बनाना जरूरी है तो सरकार ने वहाँ पुल बनवाया, तो वो नॉन प्लान है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंग्लिश में कहा जाए तो दोज एक्सपेंडिचर विच आर डन बाय गवर्नमेंट ऑन अदर देन इनके अलावा, किन के अलावा, स्पेसिफिक प्लान, प्रोग्राम और असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यानी
इनके अलावा यदि कोई खर्चा करती है तो सरकार वो कहलाएगी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही एक्सपेंडिचर शामिल किया जाता है। यदि इसकी बात करें प्लान वाले की, तो प्लान एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, या तो स्पेशल प्लान, प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट या असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट, इनको प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। इसके अंदर भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टोटल बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर के बाद अगली क्लास में हम बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। सो उम्मीद है वीडियो जो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।